आज भारतवर्ष और बिहार कोरोना के दूसरे लहर की चपेट में पूरी तरह से आ चुका है और कोरोना के संक्रमितों की संख्या में लगातार बेतहाशा वृद्धि हो रही है। कोरोना के लक्षणों में प्रमुख लक्षण जो आज के दिन देखे जा रहे हैं उसमें खांसी, तेज बुखार, बुखार के साथ साथ सर में दर्द, शरीर में पेन, शरीर में बॉडी एक, उसके साथ साथ मांसपेशियों में दर्द। जो खांसी होती है, कभी सूखी खांसी, कभी कफ के साथ खांसी और आगे बढ़ करके फिर खांसी के शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में तकलीफ, सीने पर भारीपन का महसूस होना, इसके साथ साथ स्वाद का न लगना या कम लगना, श्वासों में गंध का कम लगना या नहीं महसूस होना गंध का, इसके साथ पेट में दर्द, लूज मोशन, डायरिया, डिसेंट्री, जॉइंट पेन, आंखों में लाली, ये सब लक्षण कोरोना के आज के दिन में देखे जा रहे हैं। यदि आज के पैंडेमिक के समय किसी को भी तेज बुखार आ रही है, खांसी आ रही है, सर में दर्द हो रहा है, नाक में महक कम है, स्वाद कम है, भूख कम है, कमजोरी बहुत तेज सता रही है, मांसपेशियों में दर्द है, शरीर में इतनी कमजोरी है कि उसे चलने का मन नहीं करता है, या डायरिया, डिसेंट्री हो रही है, इन सब लक्षणों के अगर आ रहे हैं तो तुरंत कोरोना का जांच करा लेना आवश्यक है। कोरोना की जांच से डरना नहीं चाहिए। यदि आप समय रहते कोरोना की जांच कराएंगे तो समय रहते आपको उसके परिणाम मिलेंगे और आप अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएंगे। ये देखा गया कि जो जल्दी ट्रीटमेंट इसकी शुरू कराते हैं, जो इसे नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, उनके स्वस्थ होने में की संभावनाएं बहुत प्रबल रहती हैं। जो लोग इसे बहुत दिनों तक नेग्लेक्ट कर देते हैं, 6 दिन 7 दिन की, ये तो सामान्य बुखारें देखते हैं, उनके लंग्स में संक्रमण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और वो गंभीर रूप में परिवर्तित हो सकती हैं, जिसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन, उसके साथ साथ आईसीयू या फिर वेंटिलेटर या फिर उसके कारण से अत्यधिक गंभीर संक्रमण की संभावनाएं होती हैं। यदि किसी को पॉजिटिव आ गया, कोई लक्षण आए, तुरंत टेस्ट करा दिया और उन्हें पॉजिटिव आ गए और वो घर पर भी अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। किसी को बिना लक्षण के भी देखा गया कि बहुत माइल्ड सिम्टम के साथ भी कोरोना हो रहे हैं, तो 20-30% में तो कहीं कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम भी नहीं आते हैं, खुद ब खुद ठीक होता है। कुछ में माइल्ड सिम्टम आते हैं, उन्हें घर में रह करके चिकित्सीय देखरेख में ऑनलाइन ट्रीटमेंट के द्वारा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, दवाइयों का सेवन करना चाहिए। लेकिन 2 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। आपका ऑक्सीजन कभी 94 से कम ना जाए। अगर 94 से ऑक्सीजन कम जा रही है तेजी से, तो आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता है और आपको अस्पताल जाने की आवश्यकता पड़ सकती है। और दूसरी चीज, यदि आपके सिम्टम इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, तेज बुखार कंटिन्यूअस रहा हो जो टूट नहीं रहा हो, शरीर पूरी तरह से कमजोर हो जा रहा हो, खांसी के साथ हंफनी की शिकायत हो रही हो, तो ऐसे में भी आपको, अगर सांस तेज चलने लगी हो, तो ऐसे में भी आपको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर ऑक्सीजन 94 से ऊपर जा रहा है और आपके लक्षण माइल्ड हैं, तो आप घर में होम क्वारंटाइन होकर के, होम आइसोलेशन में ऑनलाइन चिकित्सीय मदद से आप अपनी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और आप स्वस्थ भी हो सकते हैं। लेकिन यदि कोई भी लक्षण, जैसा मैंने बताया, उसमें डिट्रिएशन हो रहा है, यदि उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है, सांस तेज चलने लग रहा है, कमजोरी तेजी हो रही है, फीवर नहीं टूट रहा है, लगातार बहुत हाई फीवर 101, 102 फीवर रह रही है, तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता पड़ सकती है। समय रहते हॉस्पिटल जाने पर या समय रहते ट्रीटमेंट करने पर आप पूर्णतः स्वस्थ हो सकते हैं। इसमें हम लोग अर्ली ट्रीट हार्ड, जब पहले शुरू करें ट्रीटमेंट और कस कर ट्रीटमेंट शुरू करें, ये प्रिंसिपल पर हम लोग ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। और 3 मुख्य ट्रीटमेंट की बेस होती है, जिसके आधार पर ट्रीटमेंट होता है। सबसे पहला होता है वायरस की संख्या जो बढ़ रही है उसे कम करना एंटीवायरल एजेंट्स के द्वारा, जिसे बहुत ओरल एंटीवायरल एजेंट्स भी हैं, जिसके द्वारा वायरस के जो नंबर बढ़ रहे हैं शरीर के अंदर में, नाक के म्यूकोसा में, उसे रोकने की कोशिश की जाती है। दूसरी चीज होती है एंटीकोगुलेंट, जो ब्लड का थक्का न जमने दे, कहीं जो वायरस के कारण से कहीं कहीं लंग्स में, कहीं अन्य अंगों पर जो कोगुलेशन होती है, उसे रोकने के लिए एंटीकोगुलेंट दी जाती है, सुई के रूप में दी जाती है, दवाओं के रूप में दी जाती है। और तीसरी मुख्य जो भूमिका होती है, वो जब वायरस मल्टीप्लाई करके, जब वायरस का रिप्लिकेशन कम हो जाता है, तो शरीर में जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस होते हैं, जो साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, जिस कारण से लंग्स को डैमेज शुरू होता है तेजी से और विभिन्न अंगों को तेजी से डैमेज शुरू होता है, उसके लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी के रूप में स्टेरॉइड्स दिए जाती हैं और दूसरे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं।
इन सबों का समय पर ससमय अगर ट्रीटमेंट होता है तो आप स्वस्थ हो सकते हैं, आप इस बीमारी को मात दे सकते हैं। तो अब ये संक्रमितों की संख्या बढ़े नहीं, इसके लिए आपका जरूरी है कि मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से हर करें। मास्क से एक से दूसरे के ट्रांसमिशन में कमी लाई जा सकती है। और दूसरी है कि जो लोग भी एलिजिबल हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन अपना अवश्य कराएं, जिससे कि आपके शरीर के अंदर प्रतिरोधक एंटीबॉडी बने और इस वायरस को मात देने में आसानी मिले। मैं डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी, पटना।